सिद्धार्थनगर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लखनऊ में धरना देने जा रही महिलाओं को डुमरियागंज प्रशासन ने देर रात रोक दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज महिलाओं ने कन्या इंटर कॉलेज मैदान में धरना शुरू कर दिया। रात भर खुले मैदान में बैठकर महिलाओं ने विरोध जताया और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सिद्धार्थनगर जिले में आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कई महिलाएं लखनऊ में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रही थी, लेकिन डुमरियागंज प्रशासन ने देर रात उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस कार्रवाई से नाराज महिलाओं ने कन्या इंटर कॉलेज मैदान में धरना शुरू कर दिया। पूरी रात महिलाएं खुले मैदान में बैठी रहीं और अपनी मांगों को लेकर विरोध जताती रही। इस दौरान उन्हें मच्छरों और गंदगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से मौके पर पूरी रात पुलिस बल तैनात रहा। सुबह होते ही प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अपना धरना डुमरियागंज ब्लॉक परिसर में स्थानांतरित कर दिया। आंगनबाड़ी सहायिका एसोसिएशन की प्रदेश महामंत्री प्रभावती देवी के नेतृत्व में महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को लंबे समय से नजरअंदाज कर रही है। उनका आरोप है कि लगातार सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। महिलाओं की मांग है कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा उनका मानदेय 24,000 रुपए से अधिक किया जाए। साथ ही रिटायरमेंट के समय 10 लाख रुपए एक मुश्त देने की भी मांग की जा रही है। फिलहाल प्रशासन की ओर से धरना खत्म कराने की कोई पहल नहीं हुई है। मौके पर पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। विभिन्न मांगों को लेकर के लखनऊ के राजधानी में हम जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि 29 जनवरी को हम जो अपनी मांगों को लेकर के हर जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग ज्ञापन सौंपे थे और उसमें ये तिथि निश्चित की गई थी कि 7 मार्च तक अगर हमारी मांगों पे विचार नहीं किया गया तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे हम अपनी लंबित मांगों को लेकर के राजधानी लखनऊ में कूच करेंगे। लेकिन 7 तारीख बीत गया, कोई सरकार के तरफ से कोई हम लोगों के आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में ना तो वृद्धि हुई ना इनके लिए कुछ बोला गया। तो इसलिए हम अपनी मांगों को लेकर के 7 तारीख को हम जाने की तैयारी कर रहे थे और अचानक यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा मुझे अरेस्ट कर लिया गया और हमारी गाड़ियाँ में जो बसों में हमारी आंगनबाड़ी बहनें बैठी थी उन बहनों को बाहर निकाल दिया गया और रात भर हमारी बहनें जीजीआईसी कन्या इंटर कॉलेज में रात भर पड़ी रहीं। कोई पुरसा हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। हमको एकदम बिल्कुल बंदी बना करके रखा गया था। रात में कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो वहाँ कोई देखने वाला नहीं था। ऐसी स्थिति में हम कल पूरी रात गुजार करके और सुबह फिर हम आकर के यहाँ अपनी मांगों को लेकर के फिर बैठे हुए हैं। आज तक कोई शासन प्रशासन के द्वारा कोई सुध नहीं ली गई, जबकि आप लोग के मुख्य मांगे क्या थी रही है इसी की जो अभी तक मांग नहीं गई? हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमारी आंगनबाड़ी को सरकारी कर्मचारी किया जाए। अगर सरकारी कर्मचारी सरकार नहीं करती है तो हमारी आंगनबाड़ी बहनों को 24,800 मानदेय वृद्धि की जाए और योग्यता और वरीयता के आधार पे जिनकी सेवा 10 साल हो गई उन बहनों का प्रमोशन किया जाए और जिस तरह से हर कर्मचारी के वेतन में वृद्धि होती है, 1 साल में इंक्रीमेंट लगता है, उसी तरह हमारी आंगनबाड़ी बहनों में हर साल में हमारी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि किया जाए और जो पैसा 62 साल के बाद हमारी बहनों को रिटायर कर दिया जाता है वो खाली हाथ चली जाती हैं। तो हमारा मांग है कि हमारी बहनों को जो रिटायर हो रही हैं उनको एक मुश्त धन 10 लाख रुपया दिया जाए आंगनबाड़ी को और 5 लाख रुपया हमारी सहायिका को दिया जाए। ये हमारा मुख्य मांग था और हमारे जो सरकार के द्वारा हमारी बहनों से तमाम तरह की काम लिए जा रहे हैं। जो एक सरकारी कर्मचारी का काम होता है वो हमारी आंगनबाड़ी से लिया जा रहा है। जो कक्षा 5 और कक्षा 8 पढ़ी लिखी हुई थी उस ज़माने में, आज इनको कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह काम लिया जा रहा है। ये जनगणना की ड्यूटी करती हैं, ये BLO की ड्यूटी करती हैं, ये कोरोना की ड्यूटी की हैं। मैंने तमाम सरकार की योजनाओं को लाभ की और उसके बाद आज ये समय चल रहा है कि हमारी बहनों को बिना किसी
सुविधा के और बिना किसी ट्रेनिंग के हमारी बहनों से फेस कैप्चर के द्वारा तमाम दबाव बनाया जा रहा है, और जिसको सरकार के द्वारा ना तो हमारी बहनों को मोबाइल दी गई, ना उसका डाटा रिचार्ज दिया गया, ना नेटवर्क है गांव क्षेत्र में, और उसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी 6,000 रुपया पाने वाली 25,000 रुपया मोबाइल खरीद करके 500 रुपया हर महीने का डाटा रिचार्ज करके वो कैसे काम करेगी।